प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज दिनांक 22/9/2020 कक्षा षष्ठ विषय हिंदी उदिता पुस्तक के अंतर्गत हम पाठ नंबर 7 का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ का नाम है झांसी की रानी और इस पाठ की जो लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। अभी तक हमने इस कविता के अंतर्गत 4 पदों का अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम आगे वाले पदों का अध्ययन कर रहे हैं। बुझा दीप, यहाँ से हमें अध्ययन करना है। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज हड़पने करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्णा रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अर्थात कहने का भाव है, सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि झांसी का दीपक बुझ जाने पर अर्थात राजा के कुमार के मर जाने पर अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्यों उसे झांसी का राज हड़पने का अच्छा अवसर मिल गया। उसने तुरंत अपनी फौज भेज झांसी के किले पर अपना झंडा फहराया दिया। इस प्रकार उस बारिश रहित झांसी के राज्य पर बारिश ब्रिटिश राज्य बन गया। रानी ने आंसू भरकर देखा कि झांसी उजड़ रही थी। और बताया गया है कि हमने बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुना है कि रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों की भांति बहादुर थी। अगला पद है, अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया। व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया, डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों से ठुकराया, रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अर्थात इस पंक्ति का अर्थ होगा, कवित्री जी कहती हैं कि जब अंग्रेज़ों ने झांसी को अपने राज्य में मिलाया तब रानी ने उनसे अनेक तरह की विनम्र प्रार्थना की, किंतु सब बेकार रहा। अंग्रेज जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए तो वे साधारण व्यापारी थे। उस समय वे वहाँ के राजाओं की दया चाहते थे। डलहौजी ने धीरे धीरे अंग्रेजी शासन का विस्तार किया और धीरे धीरे परिस्थितियाँ उनके पक्ष में आ गईं। जिन राजाओं और नवाबों से वे तब दया मांगते थे उन्हीं को अंग्रेज़ों ने पैरों से ठुकराया। अब अंग्रेजी राज्य की दासी थी और बेसमान रहने वाली अंग्रेजी शासन विक्टोरिया अब हमारे देश की महारानी बन गई थी। मानो अंग्रेजी साम्राज्य पूरे भारत में फैल गया। हमने बुंदेलखंड के हर बोलों के मुँह सुना है कि रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों की भांति बहादुर थी। अब देखिए अगली पंक्ति में बताया गया है, छीनी राजधानी दिल्ली की लखनऊ छीना बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाली मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अर्थात देखिए, अंग्रेज़ों ने दिल्ली छीन ली और उस पर अपना अधिकार कर लिया। लखनऊ को भी उन्होंने जीत लिया। बिठूर के पेशवा बाजीराव को बंदी बना लिया गया तथा नागपुर पर भी
घातक हमला हुआ। इसी प्रकार उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक आदि भी अंग्रेज़ों के सामने न ठहर सके। सीधे सिंध, पंजाब, बर्मा आदि का भी पतन हो गया। यही हालात बंगाल और मद्रास, चेन्नई के भी हुए। बुंदेलखंड की हर बोलों के मुँह हमने सुना है कि रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों की भांति बहादुर थी। आज की क्लास में हम इतनी ही कविता का अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।